श्रावण माह में क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी? भारत त्योहारों का देश है। हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई उत्सव होता है और हर त्योहार अपने रंग और कहानियां लेकर आता है। लेकिन इन सभी जीवंत उत्सवों के बीच कृष्ण जन्माष्टमी लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। ये वह रात है जब हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और चंचल देवताओं में से एक भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसे जैसे 2025 नजदीक आ रहा है, भक्त बेसब्री से जन्माष्टमी का इंतजार कर रहे हैं, जो इस साल पवित्र श्रावण मास में पड़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण में ही जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्या इस महीने में कुछ खास है? आइए, समय, पौराणिक कथाओं और परंपराओं के माध्यम से इस अवसर की सुंदरता और महत्व को समझने के लिए एक सुखद यात्रा पर चलते हैं। जन्माष्टमी की कहानी। रात के अंधेरे में एक दिव्य जन्म। 5000 साल से भी ज्यादा पहले दुनिया एक अंधकार में दौर से गुजर रही थी। अन्याय, क्रूरता और अराजकता ने अपना कब्जा जमा लिया था। दुष्ट राजा कंस मथुरा पर कठोर शासन कर रहा था। लोग भय में जी रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी से धर्म लुप्त हो रहा है। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वसुदेव नामक एक कुलीन पुरुष से हुआ था। उनके विवाह के समय आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस 13 काल होगा। स्तब्ध और क्रोधित कंस अपनी बहन को वहीं मारने ही वाला था कि वसुदेव ने विनती की और हर बच्चे को उसे सौंपने का वचन दिया। कंस मान गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हृदय विदारक घटनाओं का एक सिलसिला था। एक एक करके कंस ने देवकी के पहले 6 शिशुओं को बेरहमी से मार डाला। जब देवकी के गर्भ में 7वां शिशु पल रहा था, तब एक चमत्कारी घटना घटी। वह दिव्य बालक बलराम रहस्यमय तरीके से बच गया और उसे वसुदेव की 14 पत्नियों में से एक रोहिणी ने गुप्त रूप से रख लिया। लेकिन अब संसार को विष्णु के 8वें अवतार का इंतजार था, जो कंस के अत्याचारों का अंत करेगा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, एक तूफानी और बरसाती रात में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जन्म के ठीक समय पर कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव उस बालक को एक टोकरी में रखकर बाढ़ग्रस्त यमुना नदी के पार गोकुल ले गए। वहां उन्होंने उसे यशोदा और नंद बाबा की कन्या के साथ बदल दिया और चुपचाप वापस लौट आए। चमत्कारों, रहस्यों और दिव्य उद्देश्यों से परिपूर्ण इस जादुई जन्म को ही हम अब भगवान कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। श्रावण मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब बात करते हैं श्रावण मास की, जिस महीने में जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्रावण, जिसे सावन भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार श्रावण भगवान शिव को प्रिय है और यह पूरा महीना पूजा पाठ, व्रत, उपवास और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित है। तो फिर कृष्ण का श्रावण से क्या संबंध है? यद्यपि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, फिर भी श्रावण में उनके जन्म का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। श्रावण वह समय है जब प्रकृति अपनी सुंदरता के चरम पर होती है। वर्षा होती है, नदियां बहती हैं और सब कुछ जीवंत लगता है। ये कृष्ण के व्यक्तित्व के अनुरूप है, आनंदमय, जीवंत, जीवन से भरपूर और संगीतमय। श्रावण की बरसाती रातें उनके जन्म की रात जैसी होती हैं, जब आकाश गरज रहा था और यमुना उफान पर थी। कृष्ण के आगमन की पूरी घटना में श्रावण की सुगंध समाहित है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी श्रावण एक ऐसा महीना है जब भक्ति और अनुशासन अपने चरम पर होते हैं। इस दौरान उपवास, भजन और प्रार्थनाएं आम है और जन्माष्टमी उस सारी भक्ति का भव्य समापन बन जाती है। ये श्रावण उत्सव का मुकुटमणि जैसा है। विशेष श्रावण पूजा में भाग लेने का महत्व। श्रावण मास आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है और इस पवित्र समय में पूजा करने से अपार आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुद्र लाइफ भगवान शिव, विष्णु और कृष्ण की शक्तियों का आह्वान करने के लिए वैदिक पंडितों द्वारा विशेष श्रावण मास पूजा का आयोजन करता है। आप घर बैठे इस दिव्य अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। आज ही रुद्र लाइफ की श्रावण पूजा में शामिल होकर ऑनलाइन प्रार्थना करें और आशीर्वाद, प्रसाद और संकल्प वीडियो प्राप्त करें। इस जन्माष्टमी और श्रावण को अपने आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने दें, जो दिव्य संबंध, स्पष्टता और
आनंद से भरपूर हो। गोकुल, वृंदावन और मथुरा जीवंत होते शहर। हर साल जन्माष्टमी के दौरान मथुरा और वृंदावन जादुई हो उठते हैं। ये वो जगहें हैं जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने अपना बचपन बिताया था। गलियां दीपों से जगमगा उठती हैं, मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और जुलूसों के साथ संगीत और नृत्य का माहौल छा जाता है। मथुरा में, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था, उस कारागार को खूबसूरती से सजाया गया है। हजारों भक्त मध्यरात्रि के उत्सव में शामिल होते हैं क्योंकि कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था। मंदिरों में विशेष अभिषेक अनुष्ठान स्नान का आयोजन किया जाता है, जहां बाल कृष्ण की मूर्ति को दूध, शहद, दही, घी और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, पलने में बिठाया जाता है और भक्त प्रेमपूर्वक उसे झुलाते हैं। वृंदावन और गोकुल में कृष्ण के बचपन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नटखट, मक्खन प्रेमी, माखन चोर, जिसने सबका दिल चुरा लिया। मंदिरों में रासलीला नामक नृत्य नाटिकाओं का आयोजन किया जाता है, जहां युवा लड़के लड़कियां गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करते हैं। लोग रात भर भजन गाते हैं, दिन में उपवास रखते हैं और आधी रात के बाद, जब कृष्ण का जन्म होता है, तभी अपना उपवास तोड़ते हैं। दही हांडी, कृष्ण की शरारतों का जश्न। जन्माष्टमी का एक सबसे रोमांचक हिस्सा, खासकर महाराष्ट्र में, दही हांडी उत्सव होता है। ये कृष्ण के मक्खन और दही के प्रति प्रेम पर आधारित है। बचपन में कृष्ण अक्सर गोकुल के घरों से मक्खन चुराते थे। उन्हें रोकने के लिए गांव की महिलाएं मक्खन की मटकियां ऊंचे स्थान पर उनकी पहुंच से दूर लटका देती थीं। लेकिन कृष्ण चतुर थे, इसलिए अपने मित्रों के साथ मानव पिरामिड बनाकर मटकियां तोड़ देते थे। कृष्ण के इस चंचल रूप को याद करने के लिए गोविंदा कहे जाने वाले छोटे लड़के सार्वजनिक स्थलों पर वास्तविक मानव पिरामिड बनाते हैं और ऊपर लटकी हुई हांडी को फोड़ने का प्रयास करते हैं। भीड़ जयकार करती है, संगीत बजता है और माहौल एक बड़े उत्सव में बदल जाता है। ये भक्ति और रोमांच का मिश्रण है और वास्तव में किसी भी त्योहार को मनाने के सबसे अनोखे तरीकों में से एक है। जन्माष्टमी का आध्यात्मिक अर्थ। तमाम उत्सवों, कहानियों और मिठाइयों से परे, जन्माष्टमी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। कृष्ण का जन्म सिर्फ कंस का वध करने के लिए नहीं हुआ था। वे हमें जीने का सलीका सिखाने आए थे। उनका जीवन कर्तव्य और आनंद, प्रेम और वैराग्य, शरारत और ज्ञान का एक सुंदर मिश्रण था। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवद गीता सुनाई थी, उसमें उन्होंने जीवन, कर्म और धर्म का सार समझाया है। उनका संदेश आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें बिना फल की आशा किए अपना कर्तव्य करना चाहिए और प्रेम, भक्ति और सत्य की सदैव विजय होती है। एक तूफानी रात में एक अंधेरी जेल में उनका जन्म एक गहरे सत्य का भी प्रतीक है। जब जीवन अपने सबसे अंधकार में दौर में होता है, तब हमारे भीतर दिव्य शक्ति का जन्म होता है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया अन्यायपूर्ण लगती है, तब भी आशा और प्रकाश का प्रवेश हो सकता है। बस हमें विश्वास की आवश्यकता है। भारत भर में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? यद्यपि जन्माष्टमी का सार एक ही है, फिर भी भारत के विभिन्न भागों में इसे मनाने के अपने विशेष तरीके हैं। उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में, लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और गुड़ियों और मॉडलों का उपयोग करके कृष्ण के जीवन की सुंदर झांकियां बनाते हैं। दक्षिण भारत में जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी कहा जाता है और लोग चावल के आटे से बाल कृष्ण के छोटे छोटे पज्जेन बनाकर उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। सीराई, मुरुक्कू और पायसम जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई जाती हैं। गुजरात में भक्त रात भर गरबा और डांडिया रास करते हैं। ये संगीत और नृत्य से भरपूर एक जीवंत उत्सव है। भारत के बाहर भी नेपाल, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में कृष्ण भक्ति की वैश्विक पहुंच के कारण जन्माष्टमी का भव्य उत्सव मनाया जाता है। रुद्राक्ष से कृष्ण की ऊर्जा को आमंत्रित करें। जिस प्रकार कृष्ण का जन्म अंधकार को दूर करने और संतुलन स्थापित करने के लिए हुआ था, उसी प्रकार रुद्राक्ष की
मालाएं हमें दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहने में मदद करने वाले पवित्र उपकरण हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए भगवान कृष्ण के गुणों से जुड़ा रुद्राक्ष, जैसे कि 10 मुखी रुद्राक्ष, धारण करने से भक्ति, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास में वृद्धि हो सकती है। रुद्रलाइफ वैदिक परंपराओं के अनुसार सिद्ध, सावधानीपूर्वक चयनित और ऊर्जायुक्त रुद्राक्ष मालाएं प्रदान करता है। इस जन्माष्टमी पर हमारे रुद्राक्ष मालाओं का अन्वेषण करें और दिव्य प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक घर लाएं। निष्कर्ष, दिव्य आनंद की एक रात। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आशा, विश्वास, प्रेम और जीवन का उत्सव है। सबसे अंधेरी रातों में कृष्ण का जन्म हुआ, सबसे तूफानी समय में उन्होंने शांति लाई। उनकी बांसुरी आज भी हमारे दिलों में बजती है, हमें खुशी से जीने, बिना शर्त प्यार करने और हमेशा धर्म पर अडिग रहने की याद दिलाती है। इस श्रावण में जन्माष्टमी मनाते हुए दीप जलाएं, भजन गाएं और शायद बाल कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति के साथ एक छोटा सा पालना भी झुलाएं। और जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो दिव्य उपस्थिति आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। क्योंकि कौन जाने, हो सकता है कृष्ण आपके निमंत्रण का ही इंतजार कर रहे हों।